सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार से आज आपको भव्य दर्शन कराने वाले हैं। ये है आगरा से आगरा नरेश के भव्य दरबार के दर्शन और आपको आज हम बाबा श्याम के भव्य दर्शन कराएंगे। बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन कराएंगे। जो भी इच्छा है, जो भी मन्नत है आपकी, बाबा श्याम से आज कहना है आपको, बोल दीजिए बाबा श्याम से। बाबा श्याम की ये एकादशी पर भव्य दर्शन है, भव्य नज़ारे हैं, अद्भुत नज़ारे हैं। आज हम आपको खाटू धाम के भी दर्शन कराएंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे बाबा श्याम की अद्भुत कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर हो सके। ये है आगरा से आगरा नरेश के भव्य दर्शन। आगे आप दर्शन करेंगे बाबा श्याम के खाटू धाम से, सीधे दर्शन कराएंगे आपको। आज हम आपको बता दें कि बाबा श्याम से एक भक्त क्या गुहार लगाता है। श्याम भक्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिसमें काफी सारे श्याम भक्त ये बोलते हैं कि हम खाटू धाम गए और हमारा काम नहीं बना। बाबा श्याम सुनते नहीं है हमारे बात और भगवान को कोसते हैं कि खाटू धाम जाने से कुछ नहीं होता, न ही काम बनता है, न ही कुछ होता है। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप सभी बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन करते रहिए। अभी आगे बाबा श्याम के भव्य नज़ारे आने वाले हैं। ये आगरा नरेश के दर्शन कर रहे हैं अभी आप फिलहाल। आगे आप करेंगे खाटू धाम से बाबा श्याम के भव्य दर्शन करेंगे। अपनी अर्जी को बाबा श्याम से कहते रहिए और इस कथा को सुनते रहिए। एक पिता के दो पुत्र थे। एक ने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते बहुत उन्नति की तथा वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होकर आनंद का जीवन बिताने लगा। दूसरे को व्यापार में घाटा हो गया तथा उसके परिवार को दो समय का भोजन जुटाने में भी कठिनाई आने लगी। इस कारण उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगा। अभी आप दर्शन कर रहे हैं खाटू धाम से बाबा श्याम के भव्य दरबार दर्शन। ये एकादशी के भव्य दर्शन है। एक दिन वह गंगा तट पर स्थित एक संत के आश्रम में पहुंचा। संत जी को प्रणाम करने के बाद उसने कहा, महाराज, मैं तो इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि ईश्वर केवल कल्पना है। यदि ईश्वर है तो वो पक्षपाती है, किसी को सुख देता है, किसी को अपार दुख देता है। संत उसे अपने बगीचे में ले गए, जहां एक ही खेत में गन्ना, चिरायता, चमेली के फूल और गुलाब के पौधे लगे हुए थे। संत ने उसे समझाया, भैया, एक ही जमीन पर एक और मीठा गन्ना है तो दूसरी ओर कड़वे चिरायता के पत्ते लगे हैं। चमेली का पौधा सुगंध बिखेर रहा है तो गुलाब के कांटे हमें डराते हैं। इस भिन्नता के लिए इन्हें पैदा करने वाले जमीन दोषी नहीं है। जैसा बीज बोया गया है वैसा ही इसका फल मिला है। सुख दुख के लिए परमात्मा नहीं, हमारे कर्म और संस्कार ही जिम्मेदार हैं। संत के वचन सुनकर उसका हृदय ईश्वर के प्रति फिर से श्रद्धा से भर गया। तो सोचिए, एक ही जमीन पर इतने सारे वृक्ष लगे हैं, परंतु उसमें अलग अलग, कोई मीठा फल देता है, कोई खट्टा फल देता है, परंतु एक ही जमीन पर बोया गया है। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो बाबा श्याम के दरबार में जब आप जाते हैं, आपने जैसे कर्म किए हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे आपको। बाबा श्याम सभी के कर्म देखते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जो भी हार कर जाता है एक बार, तो बाबा श्याम उसकी जिंदगी बदल देते हैं। ये आप सभी जानते हैं। ये है बाबा श्याम के दरबार के अद्भुत नज़ारे, अद्भुत दर्शन। इस कहानी से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। इस कहानी से आप समझ चुके होंगे कि भगवान पर भरोसा किस प्रकार से आप सभी को रखना चाहिए। भगवान के दरबार में कभी भी स्वार्थी बनकर न जाएं। बाबा श्याम के दर्शन करने जाएं, परंतु स्वार्थी बन के दर्शन करने ना जाएं। बाबा श्याम सभी को देखते हैं, सभी को निहारते हैं और सभी के सुनते हैं। आप वीआईपी से दर्शन कर रहे हैं या कैसे दर्शन कर रहे हैं, बाबा को सब कुछ पता है। बाबा के दरबार में इस प्रकार से एकादशी के दिन भव्य नज़ारे। एकादशी के दिन 1.5 लाख से अधिक लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए दरबार पहुंचे थे और हर बारी एकादशी पर इसी प्रकार से बाबा श्याम के भव्य नज़ारे होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको बाबा के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए, बाबा से अर्जी करते रहना चाहिए, बाबा श्याम की बातें सुनते रहनी चाहिए।
इस चैनल के द्वारा बाबा श्याम के भव्य दर्शन कराए जा रहे हैं आप सभी को। बाबा श्याम की भव्य बातों को हर दिन सुनते रहिए, जिससे आप सभी के काम बनते रहें। ये एकादशी के दिन बाबा श्याम के दरबार में अपार भीड़ की स्थिति है, जिसमें आप देख रहे हैं श्याम भक्त कितने सारे अपने हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार पहुंचे हैं। हर किसी के पास अपनी एक अर्जी है, बाबा श्याम से कुछ कहना चाहते हैं, ये बाबा श्याम से कुछ बोलना चाहते हैं, बाबा श्याम को अपना बना लेना चाहते हैं। बाबा श्याम के ऐसे ही भव्य दर्शनों के लिए इस चैनल के साथ आप सभी भक्तजन जुड़े रहें, बाबा श्याम के दर्शन करते रहे, बाबा श्याम के गुणगान गाते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।